बस 1 साल का टाइम दे दीजिए, मैं सारा पैसा चुका दूंगी। अरे जो 5 साल में नहीं चुका पाए वो 1 साल में कैसे चुका दोगी आप? देखिए बात मानिए, मैं कह रही हूँ ना मैं चुका दूंगी। और मैं घर बेचने के लिए सोच ही रही हूँ। घर बेच के पैसे चुकाओगी? तुम्हारे घर से तो इतने पैसे भी नहीं निकल पाएंगे कि मेरे कर्ज चुका पाओ तुम। देखिए, अब जो भी हो सकता है वो मैं करूंगी, कोशिश कर रही हूँ। मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। सुनिए मेरी बात, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं आए फिर आप समझ लेना। क्या हुआ मौसी जी? अरे कुछ नहीं। और नाश्ता कर लिया तुमने? मैंने नाश्ता कर लिया, लेकिन आप मुझे परेशान लग रही है। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं। मौसी जी, मैंने सब सुन लिया है। और कितने समय का, किसको टाइम दे रही थी आप? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे मौसा जी ने नशे पत्ते के लिए इतने सारे कर्ज लिए ना कि वो सारे कर्ज मेरे सर पे आ गए। अब मुझे चुकाने के लिए सब मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मौसा जी अय्यासी? ये चीज तो मुझे कभी बताई ही नहीं। मैं क्या बताती तुम्हें, और बता के भी मैं क्या करती? तुम तो भी पढ़ रहे हो ना, तुम क्या कर सकते थे? हम्म, कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मदद तो कर सकता था ना। जैसे? खैर छोड़िए ये सब बातें। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। तुम कहाँ से करोगे? तुम तो खुद ही पढ़ रहे हो, और तुम्हारे पापा इतनी मुश्किल से तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं। हाँ, पर मेरी जानकारी में मेरे एक दो दोस्त हैं जो मेरी मदद कर देंगे। मैं करता हूँ उनसे बात। लेकिन वो दोस्त मदद कर पाएंगे? बात करने में क्या जाता है, हम। कुछ तो हल निकलेगा ना। हाँ शायद। लेकिन बाद में तुम उन्हें कैसे वापस करोगे? वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप जाइए, कुछ खा लीजिए। एक हफ्ते का टाइम दिया है कर्जे वाला, मैं कैसे दे पाऊंगी उसे? और जीतू पे भी लोड नहीं डाल सकती मैं। वो भी पढ़ रहा है, फिर भी मेरी मदद करने को तैयार है। हेलो। हेलो। हाँ भाई। क्या हाल है विकास भाई? बढ़िया, अपना बता। भाई, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोल ना। तू अपने चाचा को बोल के थोड़ा सा अमाउंट दिलवा सकता है? अमाउंट कितना? 5 लाख। अच्छा 5 लाख, वैसे तुझे क्या जरूरत पड़ गई 5 लाख की? अ, मैं तेरे को ये सब चीजें बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या है ना, अब मुझे जरूरत है। वैसे कब चाहिए तुझे पैसे? आज या कल तक हो जाए। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तू शाम को आके पैसे ले जा। ठीक है भाई। चल ठीक है, थैंक यू। मौसी, हो गया इंतजाम। कहाँ से हो गया इंतजाम? वो मेरा दोस्त है ना विकास, उसके चाचा ब्याज पे पैसे देते हैं। आज शाम के लिए उन्होंने बोला है मुझसे। क्या कह रहे हो तुम? एक तो कर्ज पहले से हो रखा, और उस कर्ज को उतारने के लिए तुम दूसरा कर्ज ले रहे हो। और तुम्हें पता नहीं है, कर्ज देने वाले लोग ना अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे होते हैं, गुंडे बदमाश के टाइप में। अरे, वो मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। और उसके चाचा भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कैसे पता वो अच्छा है या नहीं है? ठीक है, तुम्हारा दोस्त अच्छा होगा, लेकिन उसके चाचा, देखो मुझे नहीं सही लग रहा। और तुम्हारी पूरी करियर अभी बाकी है, वो खराब हो सकती है। नहीं, तुम रहने दो, तुम ये कर्ज वर्ज मत लो, मैं कुछ लेकिन मैनेज कर लूंगी। आप कैसे करेंगे? देखो, कहीं से भी कुछ भी करना पड़े मैं कर लूंगी, लेकिन तुम ये किसी चक्कर में नहीं पड़ोगे। नहीं लेना है तुम्हें कर्ज। अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या मैं मना कर दूं? हाँ मना कर दो, क्या कर सकते हैं इसमें? पता नहीं कैसा बंदा होगा वो। पर मेरा मानना था कि अगर ले लेते तो कुछ काम ही आते ना पैसे हमारे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो, या तुम्हारे पर बात आ गई तो? तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, वो मैं सब संभाल लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हारे ऊपर? मौसी जी, आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? पूरा भरोसा है, मैं जानती हूँ। तुम जो भी करोगे समझदारी से करोगे।
तो बस मैंने ठान लिया है, ये सारा कर्जा मैं उतारूंगा। तुम कितने समझदार हो, कितने अच्छे हो। एक तुम्हारे मौसा जी जो इतना सारा कर्ज लेकर और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तुम तुम इस उम्र में मेरा साथ दे रहे हो। अरे मौसी जी, इस उम्र में क्या, मैं आपका किसी भी उम्र में साथ दूंगा। आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छे हो। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। मौसी, ये लीजिए पूरे 5 लाख। सच में पैसे ले आए? मौसी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी हर चीज़ में मदद करूँगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो। अब मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब मैं सबके कर्जे पूरे कर दूंगी। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी हो पाएंगे। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। आप तो घर बेचने के बारे में सोच रही थी ना? हाँ, क्या करती मैं। तुम्हारे मौसा ने मुझे इस कगार पे लाके खड़ा ही कर दिया है कि घर बेचना पड़ जाए। 5 लाख में हो जाएगा क्या? नहीं, उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़े बहुत तो हो ही जाएंगे। जो भी है, जैसा भी हो, मुझे बताना, मैं आपकी और मदद करूँगा। तुम ऐसे कैसे इतनी मदद कर सकते हो मेरी, बताओ। मैं क्यों? तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? एहसान चुकाने वाली बात क्या है इसमें? जहाँ प्यार होता है वहाँ एहसान। प्यार? हाँ, मैं प्यार करता हूँ आपसे। हाँ, अब मैं तुम्हारी मौसी हूँ तो प्यार तो तुम मुझसे करोगे ही ना। नहीं, वैसा नहीं, वैसा। मैं कुछ समझी नहीं। चाहता हूँ आपको दिल से। अब लेकिन मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ ना। मैं तो तुम्हारे अपने बच्चे जैसा मानती हूँ। तो क्या हुआ, आप मेरी सगी मौसी थोड़ी ना है। हाँ, मैं सगी मौसी नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो मौसी ना। तो मौसी और भांजे में प्यार नहीं हो सकता क्या? लेकिन लोग समाज क्या कहेंगे? उसकी चिंता कौन करता है? और तुम्हारे मौसा जी वापस आएंगे तो? वो जब आएंगे तब अलग ही रिश्ता होगा हमारा। नहीं नहीं, देखो, ये गलत है। हाँ, तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ और जिंदगी भर नहीं भूलूंगी इस चीज को। लेकिन प्यार नहीं, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। जीतू जो चाह रहा है वो कैसे कर सकती हूँ मैं? ये गलत है। और मेरी हेल्प भी कर रहा है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानी तो वो पैसे नहीं देगा। कहीं मुझसे नाराज हो गया तो, या फिर मेरे से रिश्ता खत्म कर लिया तो। नहीं, एक बार मैं उसे समझा के देखती हूँ। जीतू, सो गए क्या? नहीं, कहिए। वो मैं कह रही थी कि देखो, तुम अभी बहुत छोटे हो। हाँ, मेरा क्या है, मेरी आधी उम्र निकल चुकी है। अभी तुम्हारा पूरा करियर बाकी है। तुम उस पर फोकस करो ना। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। मैंने कहा था ना कि मैं आपका हर उम्र में साथ दूंगा, फिर आप। ठीक है, तुमने कहा था तुम मेरा हर उम्र में साथ दोगे, लेकिन अब मेरी उम्र बची ही कहाँ है? शायद कुछ साल और। लेकिन फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर भी लेती हूँ तो कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज की चिंता किसे है, मैं इन सब की परवाह नहीं करता। तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम्हें परवाह नहीं है। लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। मुझे तो किस- बस आपकी फिक्र है और आपको चाहता हूँ। सोचा जब तक यहाँ हूँ तब तक आपका साथ दे दूँ। क्या पता बाद में ये मौका मिले या ना मिले।
तुम्हारे साथ है तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी और हमेशा खुश रहूंगी, लेकिन बस लोगों का और समाज का ये सोच के मैं कतरा रही हूँ और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। किस समाज के बारे में सोचते हैं आप, जो लोग हमारे बारे में नहीं सोचते? और कहाँ है आपका समाज जब आप मुसीबत में हैं? आपके घर बेचने की नौबत आ गई थी, तब आपका समाज आपके सामने नहीं आया था? लेकिन तुम्हारे पापा, वो क्या कहेंगे? वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि तुम मेरे पास हो पढ़ने के लिए और मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। फायदा? फायदा उठाना उसे कहते हैं जब कोई किसी का इस्तेमाल करता है, और हम दोनों तो एक दूसरे को मतलब। लेकिन जीतू, मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको किस चीज की चिंता है? किसी चीज की फिक्र हो रही है क्या? हाँ, फिक्र है ना, तुम्हारी। मेरी फिक्र है तो कर लीजिए ना मुझसे प्यार। लेकिन अब लेकिन लेकिन छोड़िए ना। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं, और आपके मन में भी कुछ ऐसा ही है, फिर आप खुल के बोल क्यों नहीं देती है? तुम नहीं मानोगे, बहुत जिद्दी हो। खैर छोड़ो, ऐसा करो, आज रात तुम मेरे बेडरूम में सोओगे। मुझे इंतजार रहेगा उस समय का। ठीक है। मौसी, आ जाओ। आपने बुलाया और मैं चला आया। तो शुरू भी तो तुम्हें ही करना है ना। क्यों? आप नहीं कर सकते क्या? वैसे मेरी नाइटी कैसी लग रही है? स्पेशली तुम्हारे लिए पहनी हूँ। बहुत खूबसूरत। आप नहीं, आपकी नाइटी और मैं उससे ज्यादा। तो मेरे को ना थोड़ा सा शर्म आ रही है। शर्म? हम्म। अगर आप शर्म करेंगी ना, फिर देख लेना, फिर तो हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों क्या? आप ज़्यादा समय तक शर्माती रहेंगी, और मैं हूँ कि आपका शर्मानापन देखता रहूँगा। पता है क्या है, मैं सोच रही थी कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार करते हैं ना, हम्म। तो लड़की शर्माती है, वैसे ही मैं भी करना चाहती हूँ। अच्छा। हम्म। ओहो, उम्र जरूर आपकी 32 की है, दिल आपका भी 36 का है। 36 का नहीं है, 16 का है। ओह, सॉरी। खैर जो भी है, हम्म। पर आप किसी लड़की से कम नहीं लगती। तभी तो तुम्हारा दिल मेरे ऊपर आया। हाँ, ऐसा ही कुछ सोच लीजिए। लेकिन तुम अभी इतने जवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हें तो लड़की पटानी चाहिए थी ना, उस पे दिल आना चाहिए था तुम्हारा। वो क्या है ना, लड़कियों में मुझे इंटरेस्ट नहीं। मुझे सिर्फ भाभी, आंटी और आपकी जैसी पसंद आती है। अच्छा, फिर देख लो, कहीं ऐसा ना हो फिर मुझसे भागते फिरो। नहीं, बोला ना आपको, आपका साथ दूंगा हर समय। तो साथ देने का टाइम आ गया है ना, अब दे दो साथ। सांसें इतनी गहरी क्यों होती जा रही है आपकी? क्योंकि मैं अंदर से घबरा रही हूँ। और मैं अंदर से गर्म हो रहा हूँ। तो मैं ठंडा कर दूंगी तुम्हें। चलिए, इसी बहाने से ही कम से कम मैं ठंडा तो हो जाऊंगा। इतने दिनों से जो अंदर गर्मी भरी थी, वो आज निकल ही जाएगी। इतने दिनों से याद आया, तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार कब से आया? जब मैं पहली बार यहाँ आया। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जैसे आप घबराती थी, वैसे मैं भी घबराता था। और उस टाइम तो तुम्हारे मौसा जी भी थे। उनके सामने मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। बोल भी नहीं पाते, मैं खुद नहीं बोल पाती थी। बस जब मौका मिला, तब आपको बोल दिया। तो फिर कुछ खोल भी दो।